देखिए पहला प्रश्न है कि संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। आराम से क्वेश्चन को बनाना है, आपको टाइम मिलेगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यपाल का यहाँ पे जो है वर्णन नहीं है। बाकी राज्य एवं संघ मंत्री का है, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी इसमें जो है शामिल किया गया है। तो आंसर आप यहाँ पे जो है डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों में निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा धौलावीरा। क्या होगा दोस्तों? धौलावीरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। मिथन, मिथन नामक त्योहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? मिथन आंसर हो जाएगा नागा का है। किसका दोस्तों? नागा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नागा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित है? इसमें सही आपका कौन सा है? देखिए 22 भाग है, जिसमें से आपको 22 भाग को याद रखना है, 12 अनुसूची को याद रखना है। तो इसमें देखिए पूछ रहा है क्या हमारा एक सही युग्म जो है सुमेलित है। देखिए संविधान का जो दूसरा भाग है दोस्तों आपका नागरिकता, यही हमारा जो सही है। नागरिकता की बात करते हैं तो आपका 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। बोला कि दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? दीवान ए मुस्तखराज। ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई पे आप लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें सही आपका कथन कौन सा है? देखिए इसमें आप देखेंगे तो पॉइंट 1 आपका सही है, यानी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है तथा या फिर एवं सर्वाधिक कम लिंगानुपात हरियाणा में पाया जाता है। तो आंसर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही कीजिएगा। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा? न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन, बताइए क्या इसका उत्तर होगा? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के तहत कौन से शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु जो है तैयार हुआ था? तो ये सब आप ऑप्शन देख लीजिए, फिर इसका आंसर कीजिए। देखिए उपयुक्त आपका सभी सही हो जाएगा, पढ़ लेते हैं। देखिए पहला आपका है कि ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद यानी रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है। दूसरा है कि भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा। तीसरा है कि भारतीय विदेशी वस्त्र तथा शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए। चौथा है कि जिन्होंने सरकारी नौकरियों से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रत्यय करेगा। तो आपका जो है सभी यानी उपयुक्त आपका सभी ऑप्शन सही दिया गया है। भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहां पर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए काला घोड़ा कला महोत्सव ये जो आपका आयोजन किया गया है ये दोस्तों आपका मुंबई में किया गया है। कहाँ पे? मुंबई। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंबई। भारत में सुशासन के सक्षम कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है? तो आप एक बार इसको देख लीजिए। देखिए इसका सही आंसर हमारा सही भी होगा, यानी सिविल सेवकों की अभिवृद्धि मूलक समस्याएं हैं, जवाबदेही का अभाव, लाल फीताशाही, नागरिकों का अपने अधिकार तथा कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। ये सब हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यमान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं है? देखिए लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंध आपका नहीं रखता है। तो लोकेश्वर शतक के रचयिता वज्रदत्त ये आपके नहीं है। बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव सही है, और पवन दूत के लेखक धोई सही है। ब्राह्मण सर्वस्व के रचयिता जो कि हलायुद्ध जो है सही दिया गया है। वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के पहले पूछ रहा है। तो आपको पता है वी नरहरि राव, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं?
तो जो धर्म के बिहार SI के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली सुबह और शाम में जो है सुबह शाम में जो है सेट दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट लगाना है, तो जितना आप सेट लगाएंगे उतना ही आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार SI लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी जो है पूरा मिल जाएगा। 10 ऑप्शन नंबर डी। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समयावधि जो है क्या थी? समयावधि पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 16 का हो जाएगा 1985 से 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है? लागू नहीं होती है दोस्तों, तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपका नहीं होता है। बाकी ये सब आपका ऑप्शन सही दिया गया है। अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान जो कि गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन सा था, यानी कौन थे या फिर थी? इसका आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों अनुसुईया बेन। 18 का जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है। तो देखिए इसमें आपका 1 तथा 2 सही है, यानी भारत की पहली तेल शोधन इकाई असम के डिगबोई क्षेत्र यानी 1901 में स्थापित किया गया था, सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधन शाला जो है 1954 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया गया था। तो आप बोल सकते हैं 1, 2 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो ये होता है दोस्तों गोवा राज्य में। कहाँ पे? गोवा में, ऑप्शन नंबर बी। गृह मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में मान्यता दिया गया है? आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारे इसमें गलत है? देखिए अभिलेख दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है संबंधित शासक दिया गया है। 22 देखेंगे तो महरौली लौह स्तंभ जो है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम, यही हमारा जो है गलत है। बाकी एरन अभिलेख जो है आपका भानुगुप्त सही है। मंदसौर अभिलेख जो है हमारा कुमारगुप्त सही दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो है आपका समुद्रगुप्त दोस्तों हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए हमारा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 23 का जो सही आंसर हो जाएगा ज्वार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका देखिए सही कौन सा है उसी को बताना है। देखिए राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, इस हेतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं तो सी सही है, 1 और 2। मराठा कालीन प्रशासन में शाही खजाने की आमदनी व खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? बी हो जाएगा 25 का पोतनीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोतनीस। भारत के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून की बात करते हैं तो केवल उन्हीं राज्य पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 27 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है या फिर क्वेश्चन का लेवल आपको बेहतर लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको एक लाइक करने? बस आपको मात्र 1 सेकंड का टाइम लगता है। इससे होता क्या है कि मोटिवेशन मिलता है कि चलिए आप लोग जो है मिल के सपोर्ट कर रहे हैं और आगे आप सभी लोग के लिए जो है बेहतर से बेहतर जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लाइक कर दिया कीजिए। आज का जो वीडियो का हमारा टारगेट होना चाहिए कम से कम आप लोग 500 लाइक पहुंचा ही दीजिए, तभी हम जो है सेकंड वीडियो लेकर के आते हैं। पूरा 35 प्रैक्टिस है दोस्तों, आपका 3500 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको 30 से 40 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फंसने का चांस है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। चलिए 28 नंबर देखेंगे। बोला कि अल्लूरी सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? अल्लूरी सीताराम तो आप लोगों को पता ही होगा, जो कि रंपा विद्रोह। क्या होगा दोस्तों? रंपा विद्रोह, ऑप्शन नंबर सी। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है?
आंसर हो जाएगा पनामा नहर। दोस्तों पनामा नहर हो जाएगा, ऑप्शन जो है 29 का ये हो जाएगा। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है नक्षत्र की। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन आपका कौन सा है उसी को बताना है। देखिए इसमें सही पूछ रहा है तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। तो आप बोल सकते हैं केवल हमारा जो है 31 का ए सही उत्तर हो जाएगा। शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है, शल्य चिकित्सा का पितामह, तो ये दोस्तों कहते हैं सुश्रुत को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर परिषद के संदर्भ में कौन सा एक सही है, कौन सा एक दोस्तों इसमें आपका सही है। देखिए पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 33 का दोस्तों डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना किया। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें दोस्तों गलत है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो 35 नंबर का आपका उत्तर जो है फूलों वाली बौछार जो है कर्नाटक, यही हमारा जो है गलत है। बाकी आम्र वर्षा जो है केरल सही है, काल बैसाखी जो है पश्चिम बंगाल, लू की बात करते हैं तो बिहार हमारा इसमें सही हो जाएगा 35 का। कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है, संचार व्यवस्था को, तो ये आपका हो जाएगा आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक यानी उपराज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 239 का ख, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए पूछ रहा है दोस्तों हमारा क्या सही है, तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें देखेंगे तो आप 38 नंबर है, तो ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, ठीक है, दोनों हमारा जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इससे अच्छा हम आगे बढ़ लेते हैं। बोला किसाऊ बांध परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। अगर हम किसाऊ बांध की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा टोंस। दोस्तों टोंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, किसाऊ बांध परियोजना जो है टोंस नदी पर स्थित है। भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा जाता है, मीठी ईद, ये दोस्तों हम कहते हैं ईद उल फितर को, ईद उल फितर को, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही आंसर होगा। भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया है, यह अनुच्छेद कौन सा है। अगर हम इस अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा अनुच्छेद 267, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर होगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 42 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1936 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका कौन सा है, सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सलसेट होगा, क्या होगा सलसेट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है 44 नंबर। इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा केवल 1 और 4 सही उत्तर होगा। देखिए एक बोला है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा बोला है कि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, तो 1 और 4 हमारा सही है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब जो है अंजाम दिया था, तो ये आपको हो जाएगा 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 हो जाएगा, ऑप्शन जो है दोस्तों 45 का ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है। तो देखिए पॉइंट 1 बोला है कि पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीनो की उत्पत्ति होती है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान की वृद्धि से ला नीना उत्पत्ति होता है। तीसरा है कि मौसम पर एल नीनो तथा ला नीना का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है, तो आप बोल सकते हैं 1 और 2 3 सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिनकी अधिकारिता
2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश पर है। आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। उपयुक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा ये किया गया था? तो दोस्तों ये जो किया गया था ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? उत्तरदायी होता है दोस्तों, देखिए इसका 49 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्षा स्तरीय। वर्षा स्तरीय ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सूची सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए राग हिंडोल जो है दोस्तों आपका ऋतु यानी शीत ऋतु जो है गलत है। बाकी राग भैरवी जो है प्रातःकाल, राग मल्हार जो है वर्षा ऋतु, राग भोपाली जो है दोस्तों रात्रि के प्रथम पहर में हमारा जो है सही दिया गया है। दोस्तों ये भी आपका एक तरीके से प्रातःकाल भी होना चाहिए, प्रातःकाल ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम प्रश्न क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क का अंग कार्य करता है? आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों 51 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिरज्जु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें कथन जो है गलत है? देखिए एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम जो है एथिल एसिटेट है, जो कि ये गलत है। बाकी 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिटिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं 52 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? 53 का आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए एम्पियर बराबर वोल्ट यहाँ पे भागे में दिया गया है ओम, ठीक है। बोला कि कोशिका के रसधानी को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? घेरने वाली झिल्ली को दोस्तों पूछ रहा है क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। मानव शरीर का पीएच रहता है, मानव शरीर का जो पीएच मान पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 7 से लेकर के 7.8 के बीच होता है। ऑप्शन जो है 55 का ए सही हो जाएगा, 7 से 7.8। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 4 गुना हो जाएगा। क्या होगा? 4 गुना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है क्या हमारा जो है सत्य है। 57 का पूछ रहा है सही हमारा क्या है? तो केवल 3 हमारा सही है दोस्तों। बोला कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई द्वारा जो है होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन के दोस्तों उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन के, तो परिवर्तन के एक एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो देखिए आपको हो जाएगा कोयले का जलना जो है दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ये फिगर आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफ जो है समान चाल को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर जो है 60 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच हेतु उपयोग में लाया जाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटो एनालाइजर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही आंसर होगा। कथन 1 बोला है कि सभी प्रकार के दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होते हैं। कथन 2 बोला है कि सभी प्रकार ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होते हैं। तो इसका आंसर देखिए 62 का हो जाएगा। ए तथा 2 दोनों सत्य हमारा हो जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका द्रव्यमान के बारे में कुछ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे प्रश्न है कि उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? क्या असर पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमी आती है दोस्तों, कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। धूम कोहरा क्या लिखा गया है? घूम कोहरा है ना,
यहाँ पे घूम कोहरा स्मॉग क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है। कोहरा एवं धुआं का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्ध्य होता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा 66 नंबर का। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गामा किरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बोला कि पौधा में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? किस क्रिया का उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा विसरण का, दोस्तों विसरण का, ऑप्शन नंबर डी। बोला कि सधूम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता जो है कितनी होती है? तो सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 98%। कितना? 98%। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो कि इस स्थिति को अगर हम देखें दोस्तों तो इसको हम मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों? ए सही आंसर करेंगे। आगे प्रश्न क्या है कि अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन आपका सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो कि 70 का दोस्तों आपका हो जाएगा यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, ठीक है, यही गलत है। बाकी इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी जो है 5000 किलोमीटर तक होती है। यह दुश्मनों के रडार की पहुंच से बाहर रहेगी। निम्न में से किस युग्म में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? आंसर हो जाएगा काकरोच तथा सिल्वरफिश, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा। कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है? झाग दोस्तों क्यों नहीं देता है? तो ये हो जाएगा कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए 72 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? तो इसका सही आंसर जो है 72 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण क्या है? देखिए स्विच बंद करने पर सभी उपकरण जो है बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 73 क्या होगा? ए सही उत्तर हो जाएगा। कथन ए बोला है कि डीएनए को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। कथन 2 बोला है कि जीन को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है। कथन 1 तथा कथन 2 असत्य है। निम्न में से कौन सा तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक विद्युत हीटर पर उसकी शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा का जो है खपत होगा? तो देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए 76 का सही उत्तर हमारा हो जाएगा दोस्तों 15 यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस जीवों में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? तो इसका सही आंसर हमारा 77 का क्या हो जाएगा? तो ये आपका कवक हो जाएगा। क्या होगा? कवक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि इक्वेनील का उपयोग होता है। इक्वेनील का उपयोग होता है तो 78 अवसाद मिटाने में ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि 30 एन का बल 60 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण होगा तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होती है? तो ये आपको हो जाएगा एलिटेम हो जाएगा दोस्तों, एलिटेम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा सैफ अहमद दोस्तों, सैफ अहमद, ऑप्शन नंबर ए। मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का स्थान जो है प्रथम है? मैग्नीज, तो क्या होगा इसका उत्तर? मध्य प्रदेश होगा दोस्तों, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मनोज प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी होगा।
किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? देखिए मैंने इस पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है करंट अफेयर का, अगर आप उसको नहीं देखें तो देखिए, वहां से आपका क्वेश्चन सभी तैयार होगा और आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, उसको आपको देखना बेहद जरूरी है, ठीक है। तो इजराइल इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जो है किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों आर्या बालपेकर, ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है? देखिए दानुरी की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। भारत ने किस देश को हरा करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप बना है या फिर चैंपियनशिप जीता है? तो 88 का आंसर हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। क्या होगा दोस्तों? बांग्लादेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। बोला कि किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को जो है शुरू किया गया है? दत्तू योजना को दोस्तों शुरू किया गया है, आंसर हो जाएगा 89 का, ऑप्शन नंबर बी होगा कर्नाटक। क्या होगा? कर्नाटक। पुस्तक विल पावर के लेखक कौन है? विल पावर, उत्तर याद रखिएगा सोजर्ड मारिन, सोजर्ड मारिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? भारत ने किस देश को हरा करके कांस्य पदक जीता है? आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? यानी भारत की तरफ से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो ये आपके मोहम्मद आरिफ खान, मोहम्मद आरिफ खान, ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या होगा? बी सही उत्तर होगा। 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है रणवीर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अर्देम पटापुटियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला राज्य कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर जो है हमारा 95 को हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। किस राज्य किस अंतरिक्ष है ना, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किया है? उत्तर हो जाएगा ESA, ESA। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन उस टाइम का आंसर याद रखिएगा 85। अभी आप 2023 का कमेंट करके बताइएगा। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब किया गया है? दोस्तों ये जो किया गया आपका 16 जनवरी 2021 में किया गया है। 5वां स्क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो ये आपका है लक्षद्वीप। अभी आप बोलेंगे कि इसमें मैथ नहीं है, देखिए दोस्तों इसमें जीके जीएस को ध्यान में रख के बनाया गया है ये क्वेश्चन सेट। इसमें पूरा 100 क्वेश्चन जीके जीएस का है। मैंने आपसे बोला है कि इसमें आपका 30 से 40 क्वेश्चन जो है पूरा 35 सेट आप लगाते हैं तो यहाँ से आने की संभावना होता है। तो आप सेट लगाइए, आप लोगों ने कितना इसमें क्वेश्चन बनाया है आप कमेंट कीजिएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा है ये भी आप कमेंट करके ही बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जो आप सेट नहीं देख पाते हैं सेट नंबर 1, तो आप उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है पूरा एकदम एग्जाम वाला ही प्रश्न है। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप इस प्रश्न को पूरा देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने का संभावना पूरा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरामाइक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्राचीनतम पंचमाग्ड यानी आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु के बने होते थे? आंसर हो जाएगा चांदी के। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए आपका सूची 1 सूची 2 को मिलाना है, हड़प्पा स्थल और स्थिति दिया गया है। देखिए रंगपुर की बात करते हैं तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। और वही बात कर लेते हैं कालीबंगा के बारे में दोस्तों, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। राखीगढ़ी जो है, राखीगढ़ी है ना, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। मोहनजोदड़ो आपका हो जाएगा सिद्धू। तो आप ऑप्शन याद रखिएगा, दूसरा हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। तीसरा भी देखिए हमारा मिलान करके बताना है, संहिता दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है विषय वर्णन दिया गया है। चलिए इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए ऋग्वेद दोस्तों आपका हो जाएगा देवताओं की स्तुति हो जाएगा। सामवेद जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा गायन।
यजुर्वेद आपका हो जाएगा ऋचाएं तथा कर्मकांड, और जो आपका अथर्ववेद दिया गया ये आपका हो जाएगा व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है चौथे का सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाविभाषा जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है, किस बौद्ध परिषद का कृति है? आंसर हो जाएगा चतुर्थ परिषद का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित शिलालेख में से कौन सा एक अशोक के राज्यक्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। यह रहा इसका ऑप्शन, बताइए सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा धौली मुख्य शिला राजा देश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा किया गया था? तो आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा, कुमार गुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर जो है सातवें का बी सही हो जाएगा। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सही कथन कौन सा है? देखिए मैं अभी BSSC इंटर लेवल का ही प्रैक्टिस सेट अपलोड कर रहा हूँ, उसमें भी आपका 75 क्वेश्चन है, तो उसको भी आप देखा कीजिए अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतर दिया गया है एडुटेरिया वाला, तो उसको भी देखिए। देखिए इसका आंसर हमारा सी होगा, यानी इसका विस्तार जो है श्रीलंका और मालदीव तक हुआ है। चोल शासकों ने बहुत से शैव वैष्णव मंदिरों की स्थापना की है, तो आप बोल सकते हैं सी इसका उत्तर हो जाएगा। गजनवी राजवंश की स्थापना जो है किसने किया था? सही आंसर दोस्तों हमारा जो है 9 का हो जाएगा अल्पतगिन, है ना, अल्पतगिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहासकार के संदर्भ में शब्द जो है आपका है अर्घट किसे निरूपित करता है? अर्घट जो है दोस्तों किसे निरूपित करता है? तो ये करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, जो कि वाटर व्हील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 10 का जो है क्या करेंगे, सी सही करेंगे। अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो मलिक काफूर, दोस्तों मलिक काफूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही कीजिएगा। अकबर के दरबार के सुलेखकार का नया क्या है? मतलब सुलेखकार का नया क्या है, नाम क्या है, जो भी लिखा गया है नया क्या है, जिसे जरीन कमल या फिर स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया है? नाम पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे नाम क्या है, ठीक है। तो देखिए 12 का उत्तर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन, दोस्तों मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बोला है कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन जो है दोस्तों है 1 सेकेंड, इसका ऑप्शन आपका है 2 1 4 3 है, ठीक है, मिलाते हैं। देखिए नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि जो है दोस्तों आपको हो जाएगा पोलज कहते हैं इसको हम। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती जो करना होता है उसको हम कहते हैं परती कहते हैं। 2 से 3 वर्ष परती रहना को हम क्या कहते हैं? तो चाँछड़ कहते हैं। और 4 से 5 वर्ष या इससे अधिक वर्ष वाली जो परती भूमि को उसको हम बंजर कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं 2 1 4 3 हमारा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 1 4 3 है ना, 13 का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि निजाम उल मुल्क जो कि आसफ जाह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा किया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। जो सही है उसको देख लेते हैं। जैसे इसने हैदराबाद की स्थापना किया था, सही है। इसने दक्कन में स्थापित अपने राज्य में मुगलों के नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाया था, सही है। वर्ष 1722 ईस्वी में वजीर बना था, ये भी हमारा सही हो जाएगा। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, युद्ध और संधि दिया गया है। चलिए बताइए 15 का उत्तर हमारा हो जाएगा केवल 3। तृतीय कर्नाटक के युद्ध की बात करते हैं तो पेरिस की संधि दोस्तों यही हमारा जो है सही आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा जो है कब्जा किया था? तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथन में से कौन सा आपका इसमें सही हो जाएगा? देखिए सही देखा जाए तो राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाने की मांग किया है, सही है। देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि वैदिक धर्म अनुलंघनीय है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 और 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा।
बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। दोस्तों देखिए इसमें 1 2 3 सही दिया गया है। उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, सही है। महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया है, ये भी सही है। 1896-97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चलाया था, ये भी हमारा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए आपको बताना है कि उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा। देखिए 19 नंबर है तो आपका 2-1-3 होगा। 2-1-3 बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, तो बंगाल विभाजन आपका 1905 में हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, उसके बाद कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। तो सूरत अधिवेशन मेरे हिसाब से 1907 है ना। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि बंगाल विभाजन आपका वर्ष 1905 में, ठीक है, और सूरत आपका हो जाएगा वर्ष 1907 में हुआ था। और जो आपका अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये आपका वर्ष 1906 में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही दिया गया है। तो 20 का दोस्तों हम देख लेते हैं क्या इसमें सही है। देखिए इसमें देखा गया है जो आपका पहला नंबर है, गांधी जी जो है 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, एकदम सही है। और आगे क्या है दोस्तों, गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना किया था, ये भी सही है। अफ्रीका से वापस आने के पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में किया था, जो कि आपका गलत हो जाएगा। देखिए आपका अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है, आपको पता ही होगा 1917 में। खेड़ा आपका हुआ था वर्ष 1918 में हुआ था। तो आंसर देखिए हमारा दोस्तों 1 और 2 सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4, सिक्किम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल होगा और आपका असम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार दरोगा के लिए आपको मैंने बताया था कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली 2 सेट चलता है। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, सेट लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे ज्वाइन होकर सेट लगा सकते हैं। तो सेट लगाइए, रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533, ठीक है। तो आप इस पर जो है बिहार से लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। बोला कि पेन गंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में से मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानें जो है पाई जाती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुडप्पा समूह की चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत का प्राचीनतम शैल समूह है। भारत का प्राचीनतम शैल समूह बताइएगा, इसका उत्तर क्या होगा। तो 23 का हो जाएगा आपका आर्कियन तंत्र, ऑप्शन नंबर बी। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबोद घाटी को कहते हैं क्या। देखिए लंबोद घाटी को कहते हैं दोस्तों दून कहते हैं, क्या कहते हैं, दून, ऑप्शन नंबर बी। 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप समूह कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा अमिनी द्वीप व कानामोरे द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं के निर्माण का सही क्रम क्या है। सही क्रम पूछ रहा है, तो देखिए इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 3 4 2 1, यानी काराकोरम होगा, लद्दाख हो जाएगा, जास्कर और पटकाई बुक हो जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर दोस्तों आपका मिलान करना है, झील और झीलों के प्रकार दिया गया है। भीमताल की बात करते हैं तो आपका विवर्तनिक हो जाएगा, अष्टमुड़ी आपका हो जाएगा लैगून, गोहना आपका हो जाएगा भूस्खलन और लोनार जो है दोस्तों ये आपका क्रेटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। तो उससे अधिक होती है तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, 1 3 4 होगा, है ना। तो देखिए पश्चिमी घाट हो जाएगा दोस्तों, पहला हमारा है। और तीसरा आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र, चौथा आपका हिमालय की पहाड़ियाँ। तो 1 3 4 हमारा ऑप्शन सही है। मोनेक्स किससे संबंधित है। देखिए मोनेक्स की बात कर लेते हैं तो ये आपका दोस्तों संबंध रखता है मानसून प्रयोग से, क्या होगा, मानसून प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी है। द्वितीय विस्तार वाली सर्वाधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी, लाल मृदा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर गलत बता रहा है क्योंकि देखिए यहाँ भाखड़ा नांगल के यहाँ पे मिला रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको हम दिखाई दे ताकि आपको क्लियर हो पाए। भाखड़ा नांगल देखिए आपका सतलज होना चाहिए, ठीक है। 1 4 होगा, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ए बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई आंसर जो होता है कि आंसर जो है एरर होता है, तो ज़्यादा कनेक्शन
देखिए कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कुछ आंसर जो है एरर होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आंसर आपको बता ही दिया जाएगा। कुछ कन्फ्यूजन होता है उसको छोड़ दिया जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो जावर नहीं है, बाकी बादाम पहाड़ है, बोलाडीला है और अनंतपुर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है? आंसर हो जाएगा रेणुकूट, बाकी भद्रावती सही है, विशाखापट्टनम सही है और सेलम हमारा यहाँ पे सही दिया गया है। निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन से सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग और विस्तार दिया गया है। देखिए 1 और 2 दोस्तों हमारा जो है एक तरीके से सुमेलित नहीं है, 1 और 2, बाकी NW1 जो है हमारा इलाहाबाद, NW4 जो है काकीनाडा और पुडुचेरी की नहर सही दिया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो है सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक पूछ रहा है तो आपका पुडुचेरी का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका ऑप्शन दोस्तों मतलब देखा है तो 1, 2, 3 होगा, यानी 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। ठीक है, इसमें हमारा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? समिति और अध्यक्ष दिया गया है। 37 नंबर देखिए मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है जो दोस्तों आपके भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये विधि से संबंध आपका है, विधि। ठीक है, बाकी प्रांतीय जो है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल सही है। कार्य की बात करते हैं तो KM जोशी, बाकी संघ जो है आपका जवाहरलाल नेहरू सही दिया गया है। निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर देखिए हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, सी सही हो जाएगा, 4, 1, 2, 3 है ना। तो इसका आंसर देखिए असम, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, दूसरा हमारा मणिपुर, लास्ट में हमारा जो है मिजोरम है। भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? कौन से मूल अधिकार दोस्तों आपके नहीं है? तो 39 का उत्तर हो जाएगा केवल 2। काम पाने का अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी शिक्षा पाने का अधिकार है, संगम बनाने का अधिकार है, कोई वृत्ति करने का अधिकार भी इसमें दिया गया है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारा इसमें कौन सा सही है उसको बताना है। 2 और 3 देखिए भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार होता है, सही है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, यह भी हमारा दोस्तों सही है। संविधान असाधारण परिसंपत्तियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा 41 को हो जाएगा, अनुच्छेद 160 में, अनुच्छेद 160 में ऑप्शन नंबर ए। भारत के किसी राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा जो है नियुक्त किए जाते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो भारत का राष्ट्रपति, दोस्तों भारत का राष्ट्रपति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा जो, तो देखिए भारत का राष्ट्रपति निर्देश करे, भारत का राष्ट्रपति जो है निर्देश करे, ऑप्शन नंबर बी होगा। पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित था? देखिए पुंछी आयोग आप अच्छे से याद रखिएगा, केंद्र राज्य संबंध से हो जाएगा। ऑप्शन जो है दोस्तों 44 का हमारे यहाँ पे क्या होगा? ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? देखिए संघ सूची में सम्मिलित नहीं है तो भूमि आपका जो है संघ सूची के संबंध नहीं है, बाकी यह राज्य सूची से आता है, बाकी प्रतिरक्षा, बैंकिंग, वायुसेना। ठीक है, वर्ष 1990 में क्या लिखा गया है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित की अनुशंसा पर किया गया था। तो ये किया गया था सरकारीय आयोग, सरकारीय आयोग, ऑप्शन नंबर बी। जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन जो है प्रवृत्त हुआ है? जम्मू कश्मीर का तो 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1957, ऑप्शन नंबर डी। स्थानीय निकायों के चुनावों को कौन संपन्न करवाता है? दोस्तों कौन संपन्न करवाता है बताइएगा। इसका देखिए सही आंसर जो है हमारा 48 का हो जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन आपका दोस्तों इसमें सही है? इनमें से तो देखिए इसमें आपको दिखाया है तो ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला गया है 5 वर्ष, जो कि गलत है, 6 वर्ष यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है,
तो अगला है दोस्तों, यहाँ पे कुछ आंसर ही गलत है, तो चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो सही कथन आपको बताना है कौन सा इसमें आपका सही कथन है। तो 50 का देखिए केवल 2 ही सही है। भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूछ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 51 का सी हो जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आप इस सब क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा और आएगा। जैसे आप देखेंगे जो 64 पोस्ट था बिहार दरोगा का आया हुआ था, वहाँ से कोई बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था, तो देख के जाइएगा आप सभी लोग। इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय होगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे जो है 53 का 1 कीजिएगा। भुगतान शेष का घाटे वाला असंतुलन तब होता है जब प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 55 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही आपका कौन सा है उसी को बताना है। तो 56 नंबर देखिए 1 और 2 सही है। पौधों में जीवों के तहत यानी पौधों के जीवों की तरह वास्तविक हार्मोन का स्रावण नहीं होता है। पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ कहते हैं। तो आप सी यहाँ पे आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, इसमें भी आपको सही बताना है 57 नंबर। तो इसमें केवल एक सही है, जो कि मेलाकाइट जो है आपका कॉपर, ये आपका सही दिया गया है। एक अग्निशमक कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबर की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है। इसे न्यूटन के किस गति नियम द्वारा जो है समझाया जा सकता है। उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा परासरण। दोस्तों परासरण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए, क्या हमारा इसमें सही है उसी को बताना है। 60 नंबर, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं, है ना। तो सभी हमारा दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला हमारा है कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 100 केजी वाहन को 50 मीटर दूरी पर रोक लिया जाता है। रोकने हेतु बल लगाया गया, बल का मान क्या होगा। तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर देखिए 61 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका क्या सही है उसी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 62 नंबर है, तो इसका देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी होगा, 2 और 3 हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। देखिए बोला कि मॉस तथा लीवरबर्ट ऐसे पौधे हैं जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाया जाता है। तीसरा है कि विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है। तो ये सब हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बोला कि जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है। इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विसरित हो जाती हैं। इस प्रभाव कहा जाता है क्या। तो इसको हम दोस्तों कहते हैं टिंडन प्रभाव। क्या कहते हैं, टिंडन प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसमें आपको सही बताना है क्वेश्चन नंबर 64 का। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 1, 2, 3। किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से अधिक होना चाहिए। द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु के प्लवन यानी तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व के बराबर होना चाहिए।
द्रव्य में असंतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव्य के घनत्व से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मिसाइल निर्भय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। तो ये हमारा गलत है, इसको छोड़ के आगे पढ़ते हैं। यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसके वजह से यह रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आती है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक जो है मार करने में सक्षम है। यह मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकता है। जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा को किस पर्यावरणविद ने यानी पर्यावरणविद ने जो है विकसित किया है? पर्यावरणविद ने जो है दोस्तों विकसित किया है। उत्तर हो जाएगा नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ऑप्शन नंबर सी। धातु को संक्षारण से बचाने हेतु निम्नलिखित विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? कौन सा दोस्तों उपयुक्त नहीं है? तो धातु को पूर्ण शुद्ध करने में परिवर्तन, ये आपका नहीं है। बाकी यस दलेपन सही है। धातु पर पेंट ग्रीज लगाकर सही है। वैसे धातु में परिवर्तन करिए भी हमारा सही दिया गया है। ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है? 68 का सही आंसर क्या होगा? तो इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं दोस्तों थॉमस एडिसन को कहते हैं, थॉमस एडिसन को, ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी हो जाएगा दोस्तों, ऊष्माशोषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने की सिद्धांत है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों 71 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। पास्कल का नियम क्या होगा? पास्कल का नियम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? सहायक होता है तो विटामिन B6 हो जाएगा दोस्तों, विटामिन B6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस जगत के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो ये आपको हो जाएगा मोलस्का दोस्तों, मोलस्का जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलस्का। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? तो गलत के बारे में पूछ रहा है 74 नंबर। तो ये आपको हो जाएगा समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, जो कि गलत है। जो सही उसको देखेंगे, जैसे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आती है, सही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती है, सही है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ते हैं, ये भी सही है। 40 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाकर मुक्त रूप से गिरा दिया जाता है। जब वस्तु ठीक आधे रास्ते में हो तो उस समय इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1 किलो जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि एक आयताकार बर्फ के टुकड़े पर आधा हिस्सा सफेद कपड़े के टुकड़े से लपेटा जाता है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सही पूछ रहा है, तो 76 का देखिए हो जाएगा काले कपड़े से लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघलती है। ऑप्शन नंबर जो है 76 का हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही हमारा कौन सा है उसी को बताना है दोस्तों। देखिए इसमें 2 और 3 सही है। बोला कि अग्निशामकों में पाक सोडा यानी बैंक्सी सोडा का प्रयोग होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, इसमें आपका क्या सही है उसको बताना है। 78 का अगर हम देखें तो 3 और 4 सही दिया गया है, पढ़ लेते हैं। देखिए तीसरा आपका है यूक्रिथ्रिक्स और चौथा हमारा जो है अल्वा है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या होगा? डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। बोला कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आगे बढ़ेंगे छोड़ के। बोला कि एल्यूमिनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है, परंतु एल्यूमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगना होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर देखिए 80 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑक्सीजन एक रक्षी ऑक्साइड परत बना देती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति दुकान से 25-40 तथा 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है। किस बल्ब का प्रतिरोध जो है न्यूनतम होगा?
तो 81 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 60 वाट के बल्ब का। ऊतक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधों को मजबूती प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपके दृढ़ोतक ऊतक कहलाते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 82 का बी होगा। हाइड्रोजन क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के पूर्ण उदासी यानी उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान की बात करते हैं तो ये आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए बोला कि 10 मीटर लंबी डोरी के एक सिरे पर 1 केजी द्रव्यमान का एक पिंड बांधकर एक क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। डोरी अधिक से अधिक 40 यानी 400 केजी वेट संभाल सकता है। पिंड का महत्व चाल कितना होगा जिससे रस्सी न टूटे? तो क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 200 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। स्पेसशिप 1 क्या है? तो प्रथम निजी अंतरिक्ष यान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसका मिलान गलत है? ग्रांड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता 2022 और आपका बेटा। अभी देखिए 2023 का भी आ गया है तो 2023 वाला याद रखना है। अगला है 20वां एशियाई खेल 2022, सॉरी इसको फिर से पढ़ेंगे। बोला कि 20वां एशियाई खेल 2026 में कहाँ आयोजित दोस्तों किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है। तो 87 का देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागोया में। किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों केरल। किसने दुनिया के सबसे तेज ग्राफिक्स ड्रामा विकसित किया है? तो ये दोस्तों विकसित किया गया है सैमसंग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बास्टिल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए बास्टिल दिवस की बात करते हैं तो 14 जुलाई को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो इसका सही उत्तर हमारा देखिए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। कौन बन गया है? उत्तराखंड। 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? उत्तर हो जाएगा 22, ऑप्शन नंबर सी होगा। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार। कौन बने दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन नंबर ए। एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये बना है आपका उत्तर प्रदेश बना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका मिलान गलत है? फार्मूला 1 2022 विजेता दिया गया है, तो 23 वाला याद रखेंगे तो बेहतर होगा। अगला है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा। देखिए मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाल दिया है, आपको ही पता होगा, पूरा 1 लाइनर और 812 क्वेश्चन, उसको जाके देखिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों जो भी प्रैक्टिस सेट होगा चाहे एग्जाम होगा उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार द्वारा किसी संबंधित किसका मिलान गलत है? तो ये भी आपका 21 का है, तो इसको कोई मतलब नहीं। जो ओल्ड होता है उसको हम छोड़ देते हैं, बाकी जो सही उसको जैसे 22 तक हमको याद रखना है, ठीक है। अगला है कि एक्सपर्ट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 36वां, ऑप्शन नंबर सी होगा। 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों आपका इंडोनेशिया में। दोस्तों सेट हमारा देखिए यहीं पे समाप्त हो गया। अब आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कितना प्रश्न आप लोगों ने बनाया है, ठीक है, और कितना आप सभी लोग बनाए हैं कमेंट कीजिएगा, और कैसा प्रश्न लगा है। क्वेश्चन का लेवल आप देखे होंगे एकदम एग्जाम वाला ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा इसमें। और जो कल वाला सेट था उसको भी अगर आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।